अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबज़ताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब मेरी सारी फैमिली जो है यूट्यूब की वो बिल्कुल ठीक ठाक से होगी, खैरियत से होगी। अल्लाह ने आपको बिल्कुल ठीक ठाक रखें और आप किसी बड़ी मुश्किल मसले से दो चार ना हो। तो हम आज तक बात करते आए हैं वेट लॉस, वज़न क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। अब बहुत सारे भाइयों ने और कुछ बहनों ने ये कहा कि हम हमेशा वेट गेन पे बात करती हैं। आपने हमेशा ये तो देखे कि कुछ लोगों का वेट नहीं भी बढ़ता और वो बहुत हमेशा पतले दुबले होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो जनाब आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है कि वेट ना बढ़ने की क्या वजूहत हैं, और अगर वो लोग हेल्दी होना चाहते हैं, गाल भरे भरे होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो ज़रा स्किनी फॉर्म से बाहर आ जाएं, तो ये डाइट चार्ट जो है उनके लिए है। तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि वेट क्यों नहीं बढ़ता। कुछ जेनेटिक चीज़ें होती हैं। अगर आप थिन लीन हैं, यानी आपके पेरेंट्स भी थिन लीन थे, आपके बहन भाई भी थिन लीन है, आपके रिलेटिव्स भी थिन लीन है, तो लाइकली है कि आपकी फिजिक ऐसी है, आप थिन लीन ही रहेंगे। ठीक है, ये जेनेटिक फैक्टर है। इसमें आम तौर पे वो लोग डाइट से किसी हद तक अपने आप को जो है वो फरबा कर सकते हैं, यानी मोटा कर सकते हैं, लेकिन नॉट हर जगह पे वो ये वाला फार्मूला नहीं चलता। दूसरी चीज़ है कि हाइपरथायराइडिज्म। अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा काम करता है, उस सूरत में आप थिन लीन होते हैं और आपकी हड्डियों में और बाकी चीज़ों में भी कुछ तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, हाथ पाँव काँप रहे होते हैं, लूज टूल्स होते हैं। एक फैक्टर ये हो गया। उसके बाद अगली वजह जो होती है कि आपका अगर थिन लीन है, आप बहुत ओवर एंशियस है। आप या तो आपको वेट का अगर फियर होता है, बाज़ औक़ात वो लोग होते हैं कि जो खाना मतलब इतना खाते हैं, उनमें एंग्जाइटी का एक इशू ऐसा आता है कि उनको खाने के फ़ौरन बाद जो है वो मोशन लग जाते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में जो है उनका वेट गेन नहीं होता। कुछ लोगों में मैल एब्जॉर्प्शन के इश्यूज़ होते हैं, यानी वो कोई ख़ास डाइट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जैसे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, फ्रुक्टोज़ इंटॉलरेंस है, उसके साथ जो सीलिएक्स है। ये वाले सारे वो वाले पेशेंट हैं जिनका रिलेटिवली वेट जो है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होती। फिर कुछ लोगों का होता है कि खाते हैं, अच्छा खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं खाते, इनका वेट जो है वो गेन नहीं होता। तो ये हो गई वो कॉमन सी चीज़ें कि जिनसे वेट गेन उनका नहीं होता और वो स्किनी के स्किनी रहते हैं। अब हम आते हैं कि इसके लिए करना क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अब मैं आपको जो डाइट प्लान देने लगी हूँ ये है कि जिनके बच्चों के लिए भी है उतना ही इफेक्टिव, टीनेजर्स के लिए भी है, और अगर आप अडल्ट हैं आराम से तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले जो है वो आपने 2 केले और 2 खजूर का एक अच्छा फुल मिल्क क्रीम का मिल्क शेक लेना है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो आपने ये सबसे पहले कंज्यूम करना है। उसके बाद आप एक देसी घी का बिल्कुल पराठा लेंगे और उसके साथ 1 अंडे या 2 अंडे का आप एक हेल्दी सा ऑमलेट लेंगे और आपने ये खाना है। वेजिटेबल्स आप चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपनी पसंद से इसमें चीज़ चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। ये आपकी एक ऑप्शन होगी। दूसरी ऑप्शन आप इसके साथ क्या ले सकते हैं, आपने अगर पराठा नहीं है तो आप एक सिंपल ब्रेड ले सकते हैं, ब्रेड के साथ 2 कबाब ले सकते हैं, और उसके साथ आप इसी तरह एक दलिए का बाउल ले सकते हैं जिसको आप फुल ऑफ फ्रूट्स लेंगे या नट्स लेंगे। दोनों में से कोई भी चीज़ें आप एक हैंडफुल जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मीठे के लिए आप चाहें तो इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक प्लान हो गया। उसके बाद आपने 11 से 12 के दरमियान आपने 2 फ्रूट्स लेने हैं, अपनी पसंद के कोई से भी, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ आप चना चाट चाहें तो आप चना चाट ले सकते हैं, आप एक कबाब लेना चाहें वो ले सकते हैं, आप स्टीम किया हुआ कोई चिकन का पीस लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। 1 से 2 बजे आपका खाने का टाइम है, यानी लंच का टाइम है। लंच टाइम के ऊपर आप चाहें तो आप यहाँ पे किसी भी किस्म की करी ले सकते हैं। आपने गोश्त का इस्तेमाल यहाँ पे लाजमी करना है। 125 से 200 ग्राम गोश्त आपने यहाँ पे कंज्यूम करना है, जिसमें 2 से 3 बड़ी बोटियाँ जो है वो शामिल है। ये आप चिकन, मटन, बीफ किसी भी सूरत में आप गोश्त इसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप वेजिटेबल चाहें तो आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, दाल ऐड कर सकते हैं। रोटी पे आपने एक 7 से 8 इंच की रोटी बनानी है और अच्छी, और उसके ऊपर 1 टीस्पून देसी घी डालना है। आप चाहें तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो राजमा ले सकते हैं। साथ में 1 कटोरी दही की ज़रूर कंज्यूम करनी है, और सैलेड का इस्तेमाल अपने साथ में मुनासिब रखना है। सब्जियां आप कोई सी भी ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है हमारी शाम। शाम के टाइम पे आप कोई भी चना चाट किसी भी फॉर्म में आप चना चाट ले सकते हैं, लोबिया चाट ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आप चाहें तो आप कोई सूप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप टी लवर हैं तो आप कोई सी भी चाय, कॉफ़ी, जो ड्रिंक चाहें आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। चाहें तो आप 3 फलों की कोई सी भी प्यूरी एक बना के आप वो ले सकते हैं। अब आ जाती है आपकी नाइट टाइम के ऊपर आपने जो है आप राइस कंज्यूम करना चाहें तो आप राइस कंज्यूम कर सकते हैं, आप रोटी लेना चाहें तो आप रोटी ले सकते हैं। इसको आपने सालद और चावल यानी दोनों को आपने वही तरीका वही रहेगा कि यहाँ पे आपकी मीट की कंजम्पशन जो है वो 100 ग्राम्स है। ठीक है,
100 ग्राम मीट, उसके साथ आप कोई सी भी दाल ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। ग्रिल में कबाब आप हैं तो 2 कबाब ले सकते हैं, पुलाव की फॉर्म में ले सकते हैं। ये आपका एक अदद पैकेज हो गया। अगर आप नहीं तो आप सौते वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वेजिटेबल के साथ चिकन ब्रेस्ट का एक पीस लीजिए और उसको मैरिनेट करके आपने साथ में वो कंज्यूम कर लेना है, अगर आप हेल्दी लेना चाहते हैं। उसके साथ अगर आप सूप लेना चाहते हैं तो आप कोई सा भी सूप ले सकते हैं, सिवाय इसके कि इसमें आप एडिशनली कॉर्नफ्लोर ऐड ना करें। लेकिन अगर आप सूप लेना चाहते हैं तो आप सूप लें, लेकिन सूप के साथ फिर यह है कि आप कोई सा भी एक पीस चिकन का या मटन का आप उसको स्टीम करके साथ में कंज्यूम करेंगे, अगर आप रोटी या चावल कंज्यूम नहीं करना चाहते। तो ये आपकी हेल्दी ऑप्शन जो है वो हो जाएंगी। या अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो आप 2 अंडे बॉयल किए हुए वो ले सकते हैं, और सोते वक्त आप 1 ग्लास बादाम का, जिसमें 11 से 12 बादाम आप वो इसमें ऐड करके और आप उसकी स्मूदी बना के आप वो आराम से बेड टाइम ड्रिंक के तौर पे अपना वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक हेल्दीएस्ट डाइट प्लान है। इससे आपका वेट गेन, अगर आपकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई फैट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई खुदा न खास्ता इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं है और आप वेट गेन चाहते हैं, तो फिर इस डाइट प्लान को फॉलो करें। तो आपके गाल भी बड़े बड़े हो जाएंगे, स्किन भी बेहतर हो जाएगी, आपकी स्किनी लुक भी चेंज हो जाएगी। तो इस डाइट प्लान को कम से कम भी आपने जो है वो 2 to 4 वीक्स फॉलो करना है। तो ये मेन बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। उसके साथ ही पानी का इस्तेमाल जो है मुनासिब करना है, पानी बहुत अच्छा यूज़ करना है। तो इन टिप्स पे अगर आप अमल करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ जो है आप मज़ीद हमसे जानना चाहते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अल्लाह हाफ़िज़।